कान्हा की नगरी वृंदावन, जहां श्रद्धालु मन की शांति और भक्ति की तलाश में आते हैं। शुक्रवार को वहां चीख पुकार और मातम का सन्नाटा पसर गया। यमुना की लहरों पर सैर कर रहे पंजाब के श्रद्धालुओं के लिए ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। केसी घाट के पास श्रद्धालुओं से भरी एक नाव यमुना में पलट गई, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये सिर्फ एक दैवीय आपदा या हादसा नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार, लापरवाही और दौलत की हवस का वो संगम है जिसकी बलि मासूम लोग चढ़ गए। सवाल ये कि आखिर कब तक ऐसे ही लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगतेगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी के केसी घाट पर श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पंजाब से आए इस परिवार के 7 सदस्यों की जान चली गई। यह हादसा ओवरलोडिंग, बिना लाइफ जैकेट के अवैध संचालन और पांटून पुल की मरम्मत में लापरवाही के कारण हुआ। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, जबकि आरोपी नाविक और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक समूह श्रृंगार घाट से नाव में सवार होकर देवराहा बाबा आश्रम के लिए निकला था। नाव में कुल 37 लोग सवार थे और चश्मदीदों के मुताबिक नाव की रफ्तार तेज थी और लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही नाव वंशीवट और केसी घाट के बीच पहुंची, वहां यमुना में लगे पीपा पुल की मरम्मत का काम चल रहा था। एक जेसीबी मशीन रस्से के सहारे पुल के एक हिस्से को खींच रही थी। खतरा भांपते हुए यात्रियों ने नाविक पप्पू उर्फ दाऊजी से नाव रोकने या वापस मोड़ने की गुहार भी लगाई, लेकिन नाविक ने उनकी एक भी नहीं सुनी। अचानक नाव पुल के लोहे के हिस्से से टकराई और देखते ही देखते 25 फीट गहरे पानी में समा गई। पल भर में खुशियों भरा माहौल चीखों में बदल गया। यमुना नदी में जो स्टीमर पलटने की घटना हुई है, उसे सिर्फ हादसा कहकर नहीं टाला जा सकता। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये दुर्घटना तो है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है, उन्हें दरकिनार आखिर कैसे किया जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ओवरलोडिंग से स्टीमर अनियंत्रित हुआ, और इस तथ्य को कैसे झुटलाया जा सकता है। सच तो यह है कि यह हादसा दौलत की हवस की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कि यमुना नदी में ऐसा हादसा पहली बार हुआ हो। पहले भी कई हादसे इस प्रकार के हुए हैं, लेकिन सबकी वजह एक ही रही: स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और नाविकों का लालच। ओवरलोडिंग के साथ साथ अनट्रेन्ड चालक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना होना भी इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण बनते हैं। खबर तो ये भी है कि तमाम नौकाएं और स्टीमर बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जिनमें संबंधित विभाग की भी मिलीभगत है। इसके अलावा रिवर पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खास तौर पर मथुरा क्षेत्र के लिए रिवर पुलिस की तैनाती के कई बार आदेश दिए हैं, ताकि नदी के जल को प्रदूषित करने वालों पर निगरानी रखी जाए और सुरक्षा मानकों का भी पालन हो। लेकिन अफसोस, साल 2005 के बाद से रिवर पुलिस केवल खास मौकों पर ही नजर आती है। यदि रिवर पुलिस मुस्तैद होती तो क्या ओवरलोडिंग होती? शायद नहीं। इतना ही नहीं, वृंदावन में ऑटो, ई रिक्शा चालक और नाविकों का गठजोड़ इस समय टूरिज्म पर अपनी गहरी पैठ बना चुका है। इन्हें किस महकमे का सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त है, ये किसी से छिपा नहीं है। इलाकाई पुलिस के कुछ लोग इन पर इस कदर उनका हाथ बना हुआ है कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं और इनके बलबूते पर नाविक और अन्य वाहन चालक ऐसी लापरवाही को अंजाम देते हैं। हम इसे सिर्फ नियति मानकर चुप हो जाते हैं, जबकि असल कारणों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। हादसे के बाद एक तरफ जहां ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों से आए बयानों ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। स्थानीय मंत्री ने इस हादसे की वजह तूफान को बताया, जिसे प्रत्यक्षदर्शियों ने सिरे से नकार दिया। गोताखोरों और नाविकों का साफ कहना है कि हादसा जेसीबी द्वारा पीपा पुल खींचे जाने और उससे नाव टकराने के कारण हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी ये सवाल उठाया है कि जब नदी के बीच मरम्मत का काम चल रहा था, तो रूट को आके डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया। इस त्रासदी में पंजाब के एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है, जिनमें मां बेटे, चाचा चाची और बुआ फूफा शामिल हैं। शनिवार सुबह जब देवराहा बाबा घाट के पास से एक युवक का शव मिला, तो उसके बुजुर्ग पिता की चीखों ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। अब तक 22 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 14 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। हादसे के दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और करीब 50 स्थानीय गोताखोरों की 250 सदस्यीय टीम यमुना की खाक छान रही है। अधिकारियों का कहना है कि यमुना का बहाव तेज है और पानी में कीचड़ अधिक होने के कारण शव रेत में दब सकते हैं। 14 किलोमीटर के दायरे में जाल बिछाकर और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। वहीं हादसे की गंभीरता को देखते हुए माठ थाना पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद और पीपा पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाविक को हिरासत में ले लिया गया है।
जांच में ये भी पाया गया है कि ठेकेदार बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी बोर्ड के पुल की मरम्मत करा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना नदी में हुए इस दर्दनाक नाव हादसे के बाद पंजाब के सीएम सक्रियता दिखाते हुए पीड़ित परिवारों के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मान ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सीधे बातचीत की और हालात की जानकारी ली है। राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन के संपर्क में है और घटनास्थल पर चल रहे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। इस हादसे में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 22 लोग घायल हैं और 4 से 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में लुधियाना और जगरांव क्षेत्र के लोग अधिक हैं, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार जगरांव से करीब 120 श्रद्धालु 2 बसों में सवार होकर 9 अप्रैल को 4 दिन की धार्मिक यात्रा पर वृंदावन गए थे। शुक्रवार दोपहर के समय केसी घाट के पास श्रद्धालुओं से भरी नाव गहरे पानी में पहुंच गई और नदी में मौजूद लोहे के ढांचे से टकराने के बाद पलट गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संदेश में कहा है कि बेहद दुखद है, कुछ श्रद्धालुओं की जान चली गई है, जिससे पूरे प्रदेश में शोक है। हम हर पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि घायलों के इलाज और प्रभावित परिवारों की सहायता में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। इसके साथ ही लुधियाना प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से लगातार संपर्क बनाए रखे जा रहा है। घटना के बाद पुलिस, आपदा राहत बल, सेना और स्थानीय गोताखोरों की टीम भी लगातार बचाव अभियान चला रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। मुख्यमंत्री की सक्रियता से पीड़ितों को राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर गहरा दुख है, संवेदना का माहौल है और साथ ही आक्रोश भी। मीडिया से रूबरू होते हुए डिंपल यादव भी भावुक नजर आई। उन्होंने वृंदावन में यमुना नदी में हुए नाव हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आते हैं, लेकिन उनके साथ ये हादसा होना अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सांसद ने हादसे के लिए व्यवस्थाओं में चूक और नाव की ओवरलोडिंग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर नाव में ओवरलोडिंग होगी तो किसी ना किसी को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वो बेहतर इंतजाम करे ताकि किसी को अपने परिजनों को खोना ना पड़े। और इस तरह के सियासी वार पलटवार अमूमन हम हादसों के बाद देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस तरह के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। बार बार इस तरह के हादसे क्यों होते हैं और बार बार आम जनता को ही लापरवाही का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।